अलग अलग रोगों में अलग अलग ये जो एक्सपीरियंस है, औषध का, अनुपान का, खान पान का, उपवास का भी, हम निर्जला उपवास भी कराते हैं, जलोपवास भी कराते हैं, रसोपवास भी कराते हैं, फलोपवास भी कराते हैं। फिर एक विशेष डाइट देते हैं, स्किन डाइट, वात पित्त कफ रोगों में अलग अलग प्रकार की डाइट का प्रोविज़न करते हैं। ये एक दिन में नहीं हो गया, वर्षों लगे हैं और हजारों हजारों ने लाखों लाखों लोगों पर एक्सपीरियंस किया, तब जाकर के हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस रोग में ये डाइट देनी। जैसे इनफर्टिलिटी में दूध जो है वो रसायन का काम करता है। जिनको भी इनफर्टिलिटी है उनको दुग्ध कल्प करना चाहिए। जिनको वात रोग है उनको एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस और ATM एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी जो बताते इसी का प्रयोग करना चाहिए। जिनको बहुत अधिक कफ रोग है उनको हम सब डाइट बंद करा देते हैं, केवल और केवल भुना हुआ चना, थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा खजूर, थोड़ा सा अनार, पपीता देते हैं और सारी डाइट दाल शाक सब्जी सब बंद कर देते हैं। पित्त रोगों में केवल और केवल हमने एक पित्तहर आहार की व्यवस्था की, वही देते हैं। शुगर के रोगियों को अरे अपने शरीर को अवसर तो दो ना। शरीर से बड़ा कोई हील करने वाला तत्व नहीं है। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। जिनको शुगर है उनको बाकी सब चीजें बंद करा देते हैं, केवल खीरा, करेला, टमाटर के जूस के ऊपर ही उनको उपवास कराते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, उससे भी केवल मेथी के पानी पर, केवल मेथी के पानी पर उपवास, और साथ में मधुनाशिनी मधुग्रीट देते हैं। खाली पेट जब ये औषधियां ली जाती है ना तो उनकी शक्ति 10 गुना से लेके 100 गुना बढ़ जाती है। खाली पेट लिवोग्रिट लो। अब लीवर की बीमारी ज्यादा होने पर केवल और केवल बकरी का दूध पिलाते हैं और सारा खाना पीना बंद कर देते हैं। अब लोगों को ये बात समझ भी नहीं आती। यहां तो कर लेते हैं, घर जाके फिर सब उल्टा पुल्टा करके बराबर कर लेते हैं। आज हमने लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचा। किडनी के रोग में हम केवल एक जौ के आटे की एक रोटी या एक छोटी सी कटोरी दलिया देते हैं, जौ का और लौकी, बस। तीसरी चीज देते ही नहीं है ना। आप थोड़े दिन ये प्रयोग कीजिए, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में आज तक कोई मरा नहीं है। जिन्होंने मेरी बात मानी है कोई मरा नहीं, सब तरा है, सबका रोग मिटा है। अब ये करने की जरूरत। किडनी का रोग होने पर केवल जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया, वो भी थोड़ी मात्रा में। लीवर का रोग होने पर 1 गिलास 200-250 ml से ज्यादा नहीं, वो भी बकरी का दूध या बकरी का दही, उसकी प्रकृति देख करके। उसके साथ और भी चीजें देखनी पड़ती है। अब किडनी के रोगी को साथ में BP शुगर भी होता है, उसको भी देखना पड़ता है। इसलिए मल्टीपल डिजीज होने पर फिर वैद्य के विशेष उपचारक की विशेष आवश्यकता पड़ती है कि जो आपको गाइड कर रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ वैद्य को सहस्र बुद्धि होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो एक सरनेम ही होता है सहस्र बुद्धि। सहस्र बुद्धि, शतावधानी, सैकड़ों बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के उपचार होता है। वैद्य कोई डिग्री लेने से नहीं बन जाता। ये BNYS, BMS, MBBS, MD आदि, कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं पढ़े लिखे, मैं उनको लिटरेट इडियट बोलता हूँ। किताबें पढ़ ली, एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। और एक होती है इंफॉर्मेशंस, एक ये डिग्री आदि एक अलग चीज़ हो गई। एक होती है प्रतिभा, प्रज्ञा। आदमी को बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्रतिभावान, तब जाकर के वो अपना चलो आदमी को खुद को ज्ञान कम हो तो जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसको तो नॉलेज पूरा होना चाहिए ना। ये आजकल ये जिस किसी को देखो वही अपने कुछ ना कुछ केमिकल लिख देता है, 2, 3, 4 दवाएं लिख डाली है, ठीक है ये खा लेने, कर लेने, कर लेने, ऐसे नहीं बात। चिकित्सा में तो
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, पूरे अस्तित्व, पूरे ताने बाने को समझना पड़ता है। जीवन को बिना समझे, प्रकृति को बिना समझे, प्रकृति, बल अबल, आयु और उस जीव का प्रारब्ध और पुरुषार्थ, उसकी बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन करके फिर उपचार होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको बीमारी ज्यादा बढ़ गई है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयर होना पड़ता है, एक्स्ट्रा अलर्टनेस।